चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र का सबसे अहम संवैधानिक स्तंभ है। हालांकि आयोग सदैव निष्पक्षता और विश्वसनीयता के दावे करता है, लेकिन समय समय पर पक्षपात, वोटर लिस्ट में त्रुटि, वोट चोरी, इलेक्टोरल बॉन्ड, आयुक्त नियुक्ति जैसे विवादों में रहा है। इन विवादों पर आयोग ने बार बार सफाई भी दी है, लेकिन वर्तमान में लगे आरोप बहुत ही गंभीर हैं और इसे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल आज हम आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग पर कब और कौन कौन से गंभीर आरोप लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ प्रसाद सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली मेल। शुरुआत करते हैं 1990 से, जिसे टीएन शेषन युग या सख्ती, सुधार और राजनीति से टकराव का युग भी कहा जाता है। टीएन शेषन के कार्यकाल को चुनाव आयोग के आधुनिकीकरण का सबसे निर्णायक पड़ाव माना जाता है। उन्होंने चुनाव आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करना शुरू किया। चुनावी अनियमितताओं जैसे बूथ कैप्चरिंग, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और नकदी के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कदम उठाए। इस सख्ती ने राजनीतिक दलों और नौकरशाहों के साथ बड़े टकराव पैदा किए और उन पर आरोप लगे कि वे अपने अधिकार सीमाओं से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर उन्हें चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने का श्रेय भी दिया गया। आयोग के भीतर की राजनीतिक और नैतिक टकराव भी संस्थागत स्तर पर गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। ऐसा 2009 में देखने को मिला, जब मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने अपने साथी चुनाव आयुक्त नवीन चावला पर कांग्रेस के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दिया। इस मामले को तत्कालीन केंद्र सरकार ने सुलझाया। बाद में वही नवीन चावला मुख्य चुनाव आयुक्त बने। ईवीएम और वीवीपैट विवाद। ईवीएम और उसके साथ दी जाने वाली वीवीपैट तकनीक की विश्वसनीयता पर वर्षों से संदेह, हैकिंग के आरोप और पारदर्शिता की मांगे उठी हैं। विरोधी दल और कई सारे एनजीओ ने 100% वीवीपैट की गिनती जैसी मांगे की। सवाल उठे कि क्या ईवीएम आधारित सिस्टम पूरी तरह भरोसेमंद है। इसे लेकर एडीआर और कई अन्य संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट गईं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस 100% वीवीपैट की गिनती की मांग को खारिज कर दिया, पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ दिशा निर्देश और पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। इससे ईवीएम विवाद का पूरा अंत तो नहीं हुआ, पर कोर्ट ने मौजूदा प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए सुधार और ऑडिट मैकेनिज्म संबंधित कुछ निर्देश दिए। चुनाव आचार संहिता पर पक्षपात के आरोप। 2014 और उसके बाद अनेक विपक्षी दलों ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने कुछ मामलों में सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेताओं, विशेषकर प्रधानमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेताओं के खिलाफ शिकायतों पर धीमी या ढीली कार्रवाई की, जबकि समान प्रकार की शिकायतों पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इस तरह की आलोचना विशेष रूप से 2019 और 2024 के चुनावों के दौरान तेज हुई। विपक्ष का कहना था कि आयोग सक्रिय रूप से नहीं बल्कि नोटिस देकर काम कर रहा है, जो प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि उसके पास सख्त सजा देने के कानूनी विकल्प सीमित हैं। वह नोटिस, अनुशंसा, प्रदर्शन रोक जैसी कार्रवाइयां करता है, लेकिन कड़ी कार्रवाई के लिए उसके पास पुलिस और प्रोसिक्यूशन जैसे संसाधन सीमित हैं। नियुक्ति प्रक्रिया और संवैधानिक सवाल। संसद ने 2023 में द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 पास कर चुनाव आयोग के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तों को बदल दिया, जिसकी बड़ी आलोचना हुई और तर्क दिया गया कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और स्वतंत्र न होकर सरकार के नियंत्रण में अधिक है। इससे आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता पर बहस तेज हो गई। मतदाता सूची संशोधन और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर विवाद। चुनाव आयोग ने
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 25 जून को SIR अभियान घोषित किया, जिसका मकसद इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना बताया गया। विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में धांधली कर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया और इसके खिलाफ अनेक विपक्षी दलों और अन्य संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में इसे रोकने के लिए याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई चल रही है। इसी बीच चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया, जिसमें लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम नॉन इंक्लूजन हटाए गए। चुनाव आयोग ने इनमें मृत्यु, अस्थायी प्रवास, अस्थायी और डुप्लीकेट नामों का हवाला दिया। विपक्ष और नागरिक समूहों ने कहा कि यह बड़े पैमाने पर वोटरों का बहिष्कार है और गरीब, प्रवासी, कम दस्तावेज वाले आबादी को निशाना बनाया गया है। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से अधिक फर्जी वोटरों के नाम जोड़ने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया। उनका कहना है कि ऐसा सिर्फ महादेवपुरा में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में भी किया गया है, जिसके बाद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर राजनीति और गर्म हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे वोट चोरी कर भाजपा को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। ऐसे में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी विश्वसनीयता को लेकर विपक्ष कोर्ट से लेकर संसद और सड़क पर उतर चुका है। कुल मिलाकर भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। आरोप चाहे जितने भी लगे हों, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से हर बार स्पष्टता जाहिर की है। लेकिन इस बार जो आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं वह निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि भारत अपने 75 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में अनेक बार उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन उस हर चुनाव में चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से अपने आप को अपडेट करते हुए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को, विशेष करके चुनावी व्यवस्था को अपने संवैधानिक अधिकारों के आधार पर अपनी विश्वसनीयता को बचाए रखा है या अपनी शुचिता को बचाए रखा है, एक बार फिर चुनाव आयोग के सामने यह चुनौती है। जिस प्रकार से विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है, तो एक बार फिर चुनाव आयोग के सामने ये चुनौती है कि वो अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने अपनी कार्यप्रणाली की पुनः समीक्षा करे और देश में जिन लोगों को भी इस बात के लिए आशंका है उनको वह संतुष्ट करे और अपनी विश्वसनीयता को कायम रखे, ताकि भारतीय लोकतंत्र की इस यात्रा को और मजबूती से देश आगे बढ़ा सके।